हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कि 59 से लेके 63 श्लोका तक यहाँ पर उन चीजों के बारे में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा। जैसे अर्जुन कह रहा है कि मैं तो जंगल चला जाऊंगा, तो क्या होता है। तो ये 59 में बता रहे हैं भगवान, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए लेकिन उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। और लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पे भक्ति में स्थिर हो जाता है। यानी कि कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अब हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, और वो लोग कुछ दिन तक प्रयास भी करते हैं नॉनवेज ना खाने का। लेकिन क्योंकि उनको बहुत आदत है खाने की, उसके बाद क्या होता है कि फिर से शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि उनको एक हायर टेस्ट मिला नहीं जीवन में, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं पाते। या जैसे कोई व्यक्ति है जिसने काफी अच्छी अच्छी चीजें खाई हुई हैं, खीर, रसगुल्ले, पूरी, है ना, मालपुआ वगैरह, और उसे कहो कि गुड़ छोड़ दो तो कहेगा हाँ इसमें क्या है, छोड़ दो। गुड़ के लिए वो इतना लालायित नहीं होगा क्योंकि उसने उत्तम रस की अनुभव किया है। यानी अगर कोई आदमी गुड़ बहुत खाता है और उसको आप अच्छी अच्छी खाने की चीजें दो मीठी, तो वो आराम से गुड़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो जब तक उत्तम रस का अनुभव नहीं हो तब तक हम जो है निवृत्त तो हो जाए, अंदर इच्छा बनी रहती है। ऐसे नहीं इच्छाएं खत्म हो गई, हम आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को रोक रहे हैं कि नहीं हमें नहीं खाना है। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल नहीं हो जाते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, कि इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। तो वो बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि कोई आदमी बीमार हो गया, तब उसको आप कहो कि अब आप बीमार हो गए हो, तो आप जो मान लीजिए उसको दही खाने का बहुत शौक है, तो अब आप दही नहीं खा सकते, अब आप ठंडी चीजें नहीं खा सकते। अब सब लोग मान लीजिए आइसक्रीम खा रहे हैं, अब वो बेचारा खा नहीं सकता, उसको बुखार है। तो अब उसको भले ही वो खा नहीं रहा है लेकिन उसकी रुचि समाप्त नहीं हुई, उसके अंदर टेस्ट है, टेस्ट नहीं गया। तो टेस्ट, इसलिए यही कहा प्रभुपाद ने कि ये जो जैसे अष्टांग योग की जो विधियां हैं, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि जो हैं, ये सारी अष्टांग योग की विधियां हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करें, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। तो लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के रास्ते पर है, उसके मन इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, उसको अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिसने बहुत सुंदर भगवान कृष्ण के रस के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया, तो फिर उस भौतिक जड़ वस्तुओं से उसकी रुचि नहीं रह जाती। जैसे कि एक धनुर्दास करके एक था, अ, तो वो अपना श्रीरंगम मंदिर में रामानुजाचार्य ने देखा कि ये क्या चक्कर है, कौन आदमी है। क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी और वो उसकी पत्नी की तरफ छाता करके उल्टा उल्टा चल रहा था, नीचे कालीन भी बिछाता जा रहा था उसके लिए। तो बोले अरे इतना, मतलब पागल हुआ पड़ा है, इसके पीछे कौन है ये। उन्होंने बताया ये धनुर्दास है, और इस तरह से उन्होंने उससे पूछा कि क्यों तुम इसके पीछे इतने वो हो रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे इसकी आंखें बहुत पसंद है। तो फिर जो है रामानुजाचार्य ने ले जाकर भगवान रंगनाथ की उसके आंखों को दिखाया और उसने भगवान की असली आंखें देखी, और वो इतना डूब गया क्योंकि भगवान तो बहुत ही सुंदर है। तो जब उसने देख लिया तो फिर उन उन मटेरियल आंखों के प्रति जो उसका अटैचमेंट था वो चला गया। यानी कि अगर यही प्रभुपाद कह रहे हैं, जिसने भगवान के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया, फिर तो ये संसार की हर चीज जड़ है, मृत है। कोई अगर सुंदर स्त्री भी है तो देखा जाए तो मृत शरीर ही है, आत्मा होने की वजह से चल रही है, बोल रही है। लेकिन अगर वही मर जाए तो कौन व्यक्ति उसको पसंद करे, मृत शरीर को, भले कितना सुंदर हो। तो यहाँ पे ये बताया है कि इसलिए हमें भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, राधा देन मतलब पॉजिटिव चीजों का प्रयास करिए, निगेटिव चीजों की बजाय। कि मतलब ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसकी बजाय
भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, उनको ठाकुर जी को भोग लगाना है, ये सब चीजें है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि नव दीक्षितों के लिए होते हैं ऐसे जो रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए होते हैं ताकि आपका भगवान में प्रेम बढ़े, वहां तक ही होते हैं। इसलिए उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। उसके बाद राग अनुगा भक्ति होती है। तो अगर उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है तो फिर विधि विधानों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर उसको नेचुरली इन उन चीजों से फिर मन ही नहीं करता उसका। पहले तो रिस्ट्रिक्ट करता है आदमी अपने को थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में उसका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको अट्रैक्शन हो गया है भगवान की तरफ। अब अगला जो श्लोक है, यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। यहाँ पे बताया है कि जो एक पर्सन है विपश्चिता, विपश्चिता माने मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो सही क्या है गलत क्या है ये बता सके, जिसके अंदर विवेक हो। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भी, वो भी गिर सकता है। तो यहाँ लिखा है भगवान ने, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उस मन को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। इतनी वेगवान है इंद्रियां। जो व्यक्ति बहुत जानता है ये सही है गलत, उसके बावजूद भी उसका कंट्रोल नहीं रहता अपने में। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया है कि बड़े बड़े विद्वान ऋषि दार्शनिक कैसे अपने मन को कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो विचलित हो जाते हैं, कई बार विचलित हो जाते हैं। जैसे जो अ, विश्वामित्र थे, और वो मतलब पूर्ण योगी हो चुके थे, कितना उन्होंने कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। ठीक है। तो मेनका के साथ उन्होंने कई दिन कई साल बिता दिए अपनी तपस्या छोड़कर, और उनको ऐसा लगा कि कुछ ही क्षण बीते हैं, इतना ज्यादा उसमें आसक्त हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं विश्व इतिहास में। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे, और आप आर्टिफिशियली मन इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। ऐसा नहीं नहीं करते हैं लोग, करने का प्रयास करते हैं, काफी करते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि फिर भी कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि हायर टेस्ट हुआ नहीं है। इसलिए यमुनाचार्य ने एक एग्जाम्पल दिया था कि यमुनाचार्य एक बहुत बड़े भक्त हुए थे, और आप कह सकते हैं कि रामानुजाचार्य के गुरु थे। और यमुनाचार्य ने कहा, यदवदि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रसाम अन्युद्यत रंतुमासीत तदवदि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्टुनिष्ठि वनम च। यानी कि अब क्योंकि मैं कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया हूं, तो नए रोज मुझे नए नए दिव्य रस का अनुभव होता है। भगवान की सेवा में इतने सारे रस हैं, इतना आनंद है कि आपको रोज नए 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 रसों का अनुभव होगा। तो बोले, जब भी स्त्री प्रसंग का विचार आता है तो मेरा मन उधर से हट जाता है, और मैं ऐसे विचार पे थू थू करती। अब आप कोई पूछ सकता है कि भी यमुनाचार्य इतने भक्त हैं, उनके मन में भी स्त्री प्रसंग का विचार आता है। हाँ, विचार जो है हमारे चित्त में से हजारों 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 विचार उठते हैं, लेकिन क्या हम उनको एंटरटेन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो तो उठते रहेंगे, पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से विचार तो उठते हैं, लेकिन जब वो विचार आते ही वो उनका मन हट जाता है उससे, एक सेकंड के लिए भी नहीं जाता, और थू थू करते हैं ऐसे विचार पे। तो ये है कि जैसे समुद्र में नदियां कितनी भी जाएं, तरंगे उठे, लेकिन समुद्र जो है अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार मन शांत रहता है, कितनी सारी नदियां आके मिलती, ऐसे विचार उठते हैं, फिर भी आपका मन शांत है अगर आप उस तरफ नहीं गए। तो जो भक्ति करते हैं वही इस लेवल पे पहुंच पाते हैं। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जो भौतिक चीजें हैं जिनमें आदमी का मन लगता है, वो एकदम नीरस लगने लगती हैं, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि उसके प्रभाव से सब कुछ नीरस लगेगा भौतिक जगत। क्योंकि इतना टेस्ट है वहां पे, इतना आनंद है
और उसके आनंद के सामने ब्रह्म आनंद भी एक बूंद के समान है, वो सागर वो एक बूंद, तो फिर ये भौतिक जगत का आनंद क्या है उसके साथ। तो यहाँ प्रभुपाद ने इसलिए बताया है कि कैसे भूखा मनुष्य है, उसको खूब पेट भर के भरा हो, तो फिर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता खाने को देखने के बाद, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है ना। तो यहाँ पर उन्होंने दुर्वासा मुनि और महाराज अम्बरीश का नाम दिया है, वो अगले उसमें पूरा श्लोक बताया गया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आया, मत्परः। सो प्रभुपाद ने कहा मत्परः मीन्स जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनका मन भगवान में ही हमेशा लगा हुआ है। तो यहाँ पे बताया है प्रभुपाद ने कि जो चरम अनुभूति है योग की, वो क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना, छठे अध्याय में बताया भगवान ने कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, जो हमेशा अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है, मेरे समाधि में रहता है ना। तो जब तक आप कृष्ण कॉन्शियस नहीं हुए तो इंद्रियों को वश में करना आसान नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा हुआ महाराज अम्बरीश के साथ। गुस्सा, बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े योगी एक भक्त से हार गए। इतने बड़े योगी थे कि वैकुंठ लोक तक भी ट्रैवल कर सकते थे, और उन्होंने जो है लेकिन उनके पीछे सुदर्शन चक्र लग गया, क्योंकि उन्होंने महाराज अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। वो भी एक छोटी सी गलती भी क्या थी, उनका एकादशी का व्रत था, और उसी व्रत को तोड़ने के लिए, और वो आए नहीं स्नान करके, तो सिर्फ हल्का सा जल ले लिया, है ना। तो क्योंकि एक उसको खिला कर ही एक अपने अतिथि को तभी मनुष्य को खाना चाहिए, एक ऐसा नियम है करके, ठीक है। तो बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया। और एक जो भक्त है वो तो सारे अन्याय सह लेता है, उसके अंदर इतनी सहन शक्ति होती है, तो उन्होंने भी सह लिया। उनके क्या गुण थे। सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा, भगवान के वैकुंठ गए। भगवान कहते हैं कि अब जिसका अपराध किया उसी से माफी मांगो, तो जाके फिर माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। तो यहाँ पे है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वांछांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकार अच्युत सत कथोदय। यानी कि मन को तो कृष्ण के चरणों में लगा दिया, मन लगा दे कृष्ण के चरणों में। वांछांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने मुंह से हमेशा वैकुंठ के गुणों का वर्णन करते थे। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, हाथों से भगवान के मंदिर को क्लीन करते थे। श्रुति चकार अच्युत सत कथोदय, श्रुति माने सुनते थे, भगवान के जो है कथाओं को सुनते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, और भगवान के मुकुंद लिंग माने भगवान के जो लिंग शब्द है उसका मतलब होता है शरीर, भगवान मुकुंद के जो मंदिर है वहां पे जाकर दर्शन करते थे। तदभृत्य गात्र स्पर्शे अगसंगमम, और उनके भक्तों के शरीर को स्पर्श करते थे, उनको चरणों में प्रणाम करते थे। इस प्रकार से यहाँ पूरा बताया है। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, सूंघते थे, घ्राण माने सूंघते थे, उनके चरणों में, भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों को सूंघते थे। श्रीमत तुलस्या रसनाम तदर्पते, और तुलसी से जो है वो उसको टेस्ट लेते थे, तुलसी का टेस्ट लेते थे। हाँ। और उसके बाद है पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और पैरों से भगवान के मंदिरों चल के जाते थे। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और सिर से भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे। मतलब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना चाहिए भागवत बताती है। कामम च दास्य न तु काम कामया यथो उत्तम श्लोकश्चनाश्रया रति, और उनकी जो रति थी वो भगवान के उत्तम श्लोक के भक्तों में ही थी। तो इसलिए वो कौन से भक्त बन गए, मतपरहा। मतपरा माने शुद्ध भक्त होता है, इसलिए प्रभुपाद ने ये मतपरा शब्द को स्पेसिफिकली बताया है। ये हर चीज भगवान की। तो आप महाराज अम्बरीश के जीवन में देख सकते हैं कि कैसे वो भगवान के शुद्ध भक्त बने।
तो एक और जो विद्वान है मतपरहा परंपरा के, वो है बलदेव विद्याभूषण। जो आचार्यशील बलदेव विद्याभूषण ने क्या कहा है कि इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है, नहीं तो वश में नहीं आती है। जैसे कैसे, जैसे कि अगर आग जल रही हो तो पूरे सब कुछ जला के राख कर देती है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु की भक्ति हृदय के जितने हमारे मल भरा पड़ा है, कचरा है, इतने इतने जन्मों का जो संस्कार भरे पड़े, सब कुछ जला के राख कर, सब जीरो। तो योग सूत्र में भी बताया है, प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवान विष्णु का ध्यान, अगर आप ध्यान करते हो तो भगवान विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए, चरणों से ऊपर तक। किसी शून्य का, जीरो का, डॉट का, ये सब आधुनिक जो है ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो अगर आप किसी और चीज का ध्यान करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो योग का यही उद्देश्य है, कृष्णा कॉन्शियस बनना, यानी भगवान के प्रति अनुरक्त होना, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना। अगला हमारा श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषुपजायते, संगात संगायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते। यानी कि इंद्रिय विषयों का जब चिंतन करते हैं तो उसमें अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। यानी कि हम बहुत ज्यादा चिंतन करें अगर संसार की चीजों का, सोचने से ही हमारा मन करने लगता मिल जाए, बस मिल जाए मिल जाए, तो वो कामना उत्पन्न हो जाती, आसक्ति होती है, फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिजायर हो जाती है कि वो मिलनी चाहिए, कामना उत्पन्न हो जाती है, और अगर नहीं मिले तो क्रोध आता है। फिर क्या होता है वो नेक्स्ट श्लोक में बताया है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद ने यही बोला है कि जो मनुष्य कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो उस वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा ही करेगा, उसमें भौतिक इच्छा उत्पन्न होंगी। तो फिर क्योंकि इंद्रियों को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए। अब कोई बच्चा शैतान है, आपको बैठ जाए एक तरफ, कुछ नहीं करेगा, ना टीवी देखेगा, ना मोबाइल देखेगा, ना खेलने जाएगा, तो क्या करे, बस बैठा रहे। वो नहीं हो सकता, उससे बहुत देर तक वो नहीं बैठा रह सकता छोटा बच्चा। उसको आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट। तो ऐसी इंद्रियां भी होती हैं, उनको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए होता है, और अगर हम वो एंगेजमेंट ना दे तो वो प्रेमा भक्ति में नहीं लगेंगी, तो भौतिकता में लगेंगी। तो यहाँ पे यही बताया है कि कैसे हम जो है अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी इससे ऊपर उठ सकते हैं और इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया है। तो जो आर्टिफिशियली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और भले ही चाहे वो कितने एक्सपर्ट हो, लेकिन इंद्रियां इतनी स्ट्रांग होती हैं कि बहुत साल के बाद भी कई कई लोग मुक्ति के लेवल पे पहुंचने पर भी नीचे गिर जाते हैं, जरा सा अगर उनको झटका लगता है। रंच मात्र विचार भी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा, थोड़ा सा, कभी थोड़ी सी चीज आ जाएगी तो आदमी अपनी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये जो आर्टिफिशियली कंट्रोल है उनके साथ ये हो जाता है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो भगवान के भरोसे रहते हैं। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि क्रोध उत्पन्न होता है, फिर क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ पे बताया है, क्रोध से मोह, और मोह से हमारी स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। स्मरण शक्ति का मतलब यहाँ पर मेमोरी पावर नहीं, स्मरण शक्ति का मतलब है यहाँ पर अ, कि हम एक्चुअल में है कौन, हम जीवात्मा है। भगवान से भक्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, मुक्ति प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। तो इसको स्मरण शक्ति कहते हैं। तो इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि हमारा दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, हमारी मोहित हो जाते हैं, और हमें लगता है बस ये मटेरियल चीज, जो भौतिक चीज है, यही हमारे लिए सब कुछ है, ये हमको क्यों नहीं मिली। तो स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है, तो क्या होता है, स्मरण शक्ति भ्रमित होने से बुद्धि नाशात,
बुद्धि का नाश हो जाता है, और फिर बुद्धि नाशात प्रविशति, और वापस से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। तो क्या हमें फिर विषयों से बहुत दूरी बना लेनी चाहिए? सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल। हमें मतलब सोचने का मतलब है कि देखिए, दो चीज है, एक तो बहुत ज्यादा किसी चीज की डिजायर करना, और एक है कि चीज से नफरत ना करना। वो चीज आपको गिरा भी सकती है, वो चीज उठा भी सकती है। यानी कि कार है, अब कार के बहुत चिंतन किया, ये वाली कार चाहिए, ये वाली कार चाहिए, बड़ी वाली, ये वाली नहीं मिली, नहीं, आप इतना पैसे कटो, आप क्रोध आया, ये सब आया। एक है कि आपको आपको कार से नफरत नहीं है कि भाई कार की वजह से मेरा जो है मैं गिरूंगा। आपको ये है कि वो कार अगर भगवान की सेवा में लग सकती है तो मैं लूंगा, अगर ले सकता हूँ तो। नहीं ले पा रहा तो कोई बात नहीं। तो रूप गोस्वामी ने हमें क्या बताया है, प्रभुपाद ने इसलिए इस पॉइंट पे फोकस किया है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिन वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। फल्गु वैराग्य किसे कहते हैं यहाँ पे बताया है कि हरि संबंधिन वस्तुना, जो प्रापंचिक बुद्धि होती है, जो मूर्ख होते हैं, वो हरि से संबंधित वस्तु को भी त्याग देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता। कृत्रिम रूप से त्याग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे लोगों के वैराग्य को फल्गु कथ्यते, छूटा वैराग्य कहते हैं। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, अ, कि ऐसे उनको मतलब पता होता है, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति को, अच्छा इस चीज को भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। अच्छा, माइक को भी यूज कर सकते हैं, जूम को भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर, हर चीज भगवान की सेवा में यूज हो सकती है। तो जो जो चीजें भगवान की सेवा में यूज हो सकती हैं, उन उन चीजों को एक भक्त कभी नहीं त्याग। तो यहाँ पे ये बताया गया है। क्या होता है कि जो निराकारवादी होते हैं, उनके हिसाब से तो उनका भगवान निराकार है, वो कुछ खाता पीता नहीं है, वो भी अच्छी चीजों को खाने से बचते हैं। नहीं खाओ, नहीं खाओ, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। लेकिन जो भक्त होता है, उसको पता है कि भगवान तो अच्छा खाते हैं, मीठा पसंद है, वो भी अच्छा अच्छा बनाता है और खाता है। वो भी भगवान को भोग चढ़ाता है, भोग चढ़ा के खाने से उसको पाप नहीं लगता, वो गिरता नहीं है, उसका पतन नहीं। लेकिन जो अभक्त मतलब जो निराकारवादी है, वो क्या करता है कि कंट्रोल करता है नहीं खाना, लेकिन वो जरा भी अगर उसका हुआ तो वो छोड़ देगा, खा लेगा, वो कुछ भी खा लेगा फिर जाके। वो भगवान का प्रसाद है कि नहीं, इस चीज का ध्यान नहीं रखे। तो इसीलिए कृत्रिम त्याग के कारण वो जीवन भोग तो पाते नहीं मन में, लेकिन वो इच्छाएं तो उनकी गई नहीं, और खीर खाने की इच्छा गई नहीं है, ऐसी कृत्रिम त्याग कर रहे हैं। तो फिर जरा भी मौका मिलने से गिरेंगे, कहीं भी खा लेंगे फिर जाके किसी मार्केट। तो इसलिए बताया है कि ऐसे लोगों को भक्ति का आश्रय मिलता नहीं है। तो आज का जो हमारा जो है 63 तक हमने इसको संपन्न किया। हरे कृष्ण।